हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जानकारी यह है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई हुई है, जिसका रिटन टेस्ट 26 मार्च को निर्धारित है। तो दोस्तों, आइए हम इन दोनों पदों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी बातों को समझते हैं और इसकी प्रक्रियाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल टीचर के बारे में समझते हैं। स्कूल टीचर के लिए आपको मुख्यतः पोस्ट ग्रेजुएट होना और साथ ही साथ बीएड, डीएलएड, डीएड या फिर शिक्षा के संदर्भों में आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया के लिए आपकी भूमिका मुख्यतः अजीम प्रेमजी स्कूल में निर्धारित की जाती है। वर्तमान में देखें तो अजीम प्रेमजी स्कूल अभी कुछ राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के बाड़मेर, कर्नाटका के बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ के धमतरी और सिरोही, टोंक, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर इत्यादि जगहों पर कार्य कर रहे हैं। और अजीम प्रेमजी स्कूल में इन्हीं विद्यालयों के भीतर आप एक शिक्षक के रूप में तैनात किए जाते हैं और मुख्यतः आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी के शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः विषय के रूप में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, कन्नड़ा, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस इत्यादि अनेक विषयों में आपकी भूमिकाएं तय की जाती हैं। मुख्य रूप से आप स्कूल शिक्षक के रूप में केंद्रित रूप से एक विद्यालय में कार्य करते हैं। इसी क्रम में अगर रिसोर्स पर्सन की भूमिका को समझें तो रिसोर्स पर्सन अलग अलग जिलों के ब्लॉक में सरकारी स्कूल सिस्टम के साथ शिक्षकों के बीच सहायक की भूमिका में मौजूद रहते हैं, जो उनकी कक्षाओं में और साथ ही साथ ब्लॉक स्तरीय अन्य प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों को पूरा करते हैं। यह रिसोर्स पर्सन मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के साथ निरंतरता से कार्य करते हैं। तो आइए हम रिसोर्स पर्सन की किन स्थानों पर ज़रूरत है उसे देखते हैं। तो रिसोर्स पर्सन के संदर्भ में मुख्यतः छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में विशेष ज़रूरत दिखती है और इन्हीं स्थानों के लिए आप रिसोर्स पर्सन की भूमिका के लिए आवेदन डाल सकते हैं। यहाँ एक बात जो ध्यान देने लायक है कि रिसोर्स पर्सन के लिए हर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत इन कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है। तो इन्हीं राज्यों में आपको कार्य करने के लिए चयनित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्स पर्सन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की। तो एक रिसोर्स पर्सन के लिए अगर वह ग्रेजुएट हैं तो उन्हें कुल 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा। इसी प्रकार अगर पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण रूप से ज़रूरी होगा। अब दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो दोनों पदों के लिए टीचर और रिसोर्स पर्सन दोनों में आपके टीचिंग एक्सपीरियंस और आपके शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा और यह निर्धारण इंटरव्यू के दौरान किया जाता है। दोस्तों, अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और 26 मार्च को लिखित परीक्षा निर्धारित है। तो बिना देर किए आप संस्था की साइट पर जाकर अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर संबंधित आवेदन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्था की साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पूर्व से ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।